हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य। आज की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो की। और स्कॉर्पियो साइन में देखेंगे ग्रह गोचर की स्थिति और उससे अवगत कराएंगे कि आपका जो गोचर है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वृश्चिक राशि पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। यहाँ पर 8 अंक की 8वीं राशि है और 8वीं राशि का जो लॉर्ड है, वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं आपके ठीक सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो ये होता है, ये सप्तम भाव ये आपके दाम्पत्य जीवन का भी होता है, फ्रेंड सर्कल का भी होता है, ये आपकी साझेदारी का होता है, पार्टनर का होता है। ये यहाँ पर ये सारी चीजें इंगित करती हैं। इससे अलावा हमारे पेट से संबंधित भी कई सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम ये जो 6, 7, 8 इन भावों को भी देखते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उससे भी ये सारी चीजें हमें पता चलती है। दोस्तों बताना चाहूंगा मैं कि जो मंगल यहाँ पर जो मंगल है, मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो मंगल के जो स्थान है जो कुंडली में है वो है एक छठा स्थान। ये देखिए छठा स्थान है। और दूसरा जो है जो कुंडली में है ये आपका यहाँ पर 8 स्थान यहाँ पर बना हुआ है, जो पहला स्थान है कुंडली का। तो पहला और छठा स्थान के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं 7वें में। तो इससे ये पता चलता है कि जो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, छठे स्थान से भी उनका संबंध है और आपके स्वास्थ्य से भी संबंध है। तो इसलिए थोड़ा सा पेट में गर्मी इस तरह से हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। इसके लिए आप खूब पानी पिए। यहाँ पर जब तक कि मंगल यहाँ पर गोचर करते हैं और मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक। उसके बाद जैसे 26 को यहाँ पर गोचर होगा मंगल का, तो ये है अष्टम स्थान। और अष्टम स्थान आयु का भी है, तो अष्टम स्थान रिसर्च का भी है, तो अष्टम स्थान सीक्रेट्स का गुप्त भाव भी है, तो अष्टम स्थान चोट का स्थान भी है। तो आयु स्थान होने के नाते और स्वास्थ्य के स्थान होने के नाते इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। यहाँ तक कि हम एक्सीडेंटल चीजें भी यहाँ पर देखते हैं। जब भी अष्टम भाव में मंगल का गोचर होता है तो 26 के बाद यहाँ पर मंगल का गोचर होता है, तो आप अपनी गाड़ी भी धीरे से चलाएं और साथ साथ में और सारी चीजों पर आप अपना ध्यान दें। स्वास्थ्य से संबंधित भी आप ध्यान देना पड़ेगा 26 अगस्त के बाद। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे मंगल आएंगे और ये बुध की यहाँ पर राशि होगी, आपका 8वां स्थान होगा वृश्चिक राशि से, तो मैं ये कहूंगा कि कैलकुलेशन से संबंधित चीजें, आपकी कैलकुलेटेड जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी। कई सारी चीजों में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ साथ में रिसर्च के फील्ड में जितने भी लोग हैं उनके कंटेंट्स और उनके पब्लिकेशन भी इसमें आ सकते हैं। अच्छा उसमें आप वो दिखा सकते हैं। साथ साथ में इसमें आपको कोई मकान या कोई जमीन से संबंधित कोई इस जो 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 ऐसी ऐसी सेल होनी हो या कोई जमीन आपने लेनी हो, इससे संबंधित भी यहाँ मंगल आपका दिखा रहा है। तो इस तरह से ये मंगल का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है ये मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसके साथ साथ में, यदि इस स्थान पे आते हैं तो ये स्थान का अंक है यहाँ पे 12 अंक है। और 12 अंक का मतलब ये है कि 12 अंक के जो लॉर्ड हैं वो होते हैं जुपिटर ये 12 अंक के लॉर्ड होते हैं और दूसरा 9 अंक के लॉर्ड होते हैं। तो दूसरा स्थान धन का है और जो ये स्थान पंचम स्थान है ये हायर स्टडीज का है। ये प्राइमरी सेक्शन का जो एजुकेशन है और उसके बाद जो है ये हायर एजुकेशन यहाँ पर बताता है। तो हायर एजुकेशन में और जो प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे हैं और जो स्कूलिंग का है उनके लिए मैं बताऊंगा समय तो अच्छा है, क्योंकि जुपिटर आपके इस भाव के जो लॉर्ड हैं वो ठीक केंद्र के स्थान में यहाँ पर केंद्र में ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और केंद्र हुआ आपका 1, 4, 7 और 10, इनको केंद्रीय भाव कहा जाता है। ये केंद्रीय भाव हैं कुंडली के 1, 4, 7 और 10, ये केंद्रीय भाव हैं। अब जो मंगल की बृहस्पति की स्थिति तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि इस हाउस के पंचम हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति है, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं बृहस्पति की स्थिति ठीक है, मंगल के साथ में ठीक है। पढ़ाई ठीक चल रही होगी, कई सारी चीजें उसमें आपको पता भी चल रही होंगी और
आप एक कैलकुलेटिव तरीके से उसको उसको सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से भी इसमें संदेह या शंका इसमें नहीं है। समाधान इसका यही है कि आप अपनी मेहनत से अपने अपने कार्यों को गति दें, अच्छा लगे रहें और आप सफल जरूर होंगे। इसके साथ साथ में थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें छाया ग्रह जो है वो राहु और केतु होते हैं। राहु ठीक पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और इस साल पूरे यहीं पर रहेंगे 2024 में। इसलिए जो है राहु के यहाँ पर रहने से कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कि कार्य के होते होते उसमें कोई उलझने आ जाती हैं। तो उलझन पैदा करने के लिए, जो भ्रम पैदा करने के लिए, शंका पैदा करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर राहु का गोचर दिख रहा है। इससे जो है ऑल ऑफ सडन कई प्रकार से कार्यों में विघ्न आ जाता है, किसी प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, किसी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, भांति भांति की परेशानियां वहां पर आ जाती हैं। इससे आप थोड़ा सा सावधान रहें। अब आते हैं सप्तम स्थान के गोचर के बारे में। यदि यही इसी स्थान से देखा जाए कि जो लव रिलेशन है, जिनकी शादी सगाई हो रही है या जिनका जो है प्रेम संबंध आगे बढ़ रहा है, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि राहु की गति के अनुसार, क्योंकि राहु का गोचर वहां पर है, तो ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन की स्थिति रहेगी। ऐसे नहीं कि उसमें बहुत अच्छा बना रहेगा। हाँ, अच्छा इसलिए है कि मंगल और बृहस्पति उसको बल दे रहे हैं, और 5 और जो 7 इन दोनों का हम लव एंगल देखते हैं। यहां से देखते हैं 5 और 7 का, तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं। मंगल जो है लव रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, बृहस्पति भी उसमें एक अच्छा इनपुट डालते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन राहु का जो पंचम स्थान में बैठना है, ये कई तरह से डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर ले आता है। अब चलिए हम आते हैं दाम्पत्य जीवन की तरफ, आते हैं हम आपके फ्रेंड सर्कल की तरफ, आते हैं हम वैवाहिक जीवन की तरफ, आते हैं हम संतान की भी तरफ आते हैं। तो ये स्थान जो है हम ये लेके चलते हैं कि संतान के लिए उत्तरदायी है। साथ साथ में आपके जो बड़ों का आशीर्वाद वो भी आपको मिलता है। लेकिन जो वैवाहिक लोग हैं, वैवाहिक जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अंक 2 है, शुक्र बैठे हुए, यहाँ पर शुक्र बैठे हुए बुध के साथ में अपनी दोस्ती, एक दूसरे के साथ में दोस्ती है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, एक दूसरे को समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है अपने अपने एक दोस्त के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये वैवाहिक जीवन अच्छे ढंग से आपका इस समय चल रहा है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। क्योंकि बुध जो है, मरकरी जो है और जो वीनस है, ये मरकरी की पोजीशन भी बहुत अच्छी है और वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। दूसरा मंगल की पोजीशन और बृहस्पति के साथ में ये भी स्टेटस बहुत अच्छा बताया। जो सिटिंग अरेंजमेंट है इस समय मंगल बृहस्पति का और शुक्र और बुध का, ये बहुत ही अच्छा है। और इससे लग रहा है कि अगस्त में आप बहुत अच्छा, दोनों पति पत्नी का बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ में बातों को समझ भी रहे हैं और उन्हीं के आधार पे आपका डेवलपमेंट भी वहां पर देखा जा रहा है। संतान भाव में भी इस समय ये दिखा जा रहा है कि संतान की तरफ से भी आप कोई चिंतित नहीं है और अच्छा, सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। साथ साथ में जब 26 अगस्त के बाद यहाँ से गोचर करेंगी यहाँ पर मंगल, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उस समय थोड़ा ध्यान देने की स्थिति बनती है। अच्छा, आइए अब यदि आपका नवम स्थान देखें वृश्चिक राशि का, तो नवम स्थान का अंक है 4 और उसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा चूंकि 2-2 दिन के लिए अपना स्थान बदल देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं सूर्य की स्थिति। यहाँ पर नवम भाव में जो भाग्य स्थान है वृश्चिक राशि वालों के लिए, यहाँ पर 4 अंक है। 4 अंक का मतलब है देखरेख करना, बढ़िया अच्छा देखभाल करना। देखभाल वाली जगह में सूर्य आ रखे हैं, पिता के समान सूर्य आ रखे हैं, वहां पर सूर्य एक रखवाली की तरह आ रखे हैं। सूर्य क्योर करते हैं किसी भी डिजीज को, तो इसीलिए यहाँ पर जो देखभाल की जगह में जो डोमिनेंट यहाँ पर सूर्य का गोचर है, सूर्य जो यहाँ पर आ रखे हैं, ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती है अगस्त के महीने में। अब ये है कि ये कह सकते हैं कि भाग्य आपको पूरे तरह से साथ दे रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। सूर्य आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। एक पिता की तरह सूर्य का यहाँ पर रोल है नवम स्थान में, और सूर्य का नवम स्थान में होना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नवम स्थान के कारक भी हैं।
यदि नवम स्थान के कारक की बात करें तो सूर्य और बृहस्पति इस स्थान के कारक होते हैं। तो बृहस्पति सप्तम में बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये कहेंगे कि भाग्य आपको वृश्चिक राशि वालों का साथ दे रहा है। परंतु जो मिड अगस्त के बाद की जो बात होगी उसके बाद और भी अच्छा होगा, मिड अगस्त के बाद और भी अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य जो यहाँ से आपके कर्म भाव में चले जाएंगे। और जब भाग्य स्थान का जो भाग्य स्थान में जो बैठे हुए हैं जो सूर्य, यदि वो कर्म स्थान में चले जाते हैं तो दसम स्थान का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है यदि दसम स्थान में सूर्य बलवान है तो उससे जो सरकारी नौकरी है या सरकारी नौकरी की तरह लाभ की स्थिति मिलती है। और अच्छे स्थिति में वहां से जो है जो जातक है वो गेन करता है, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी होती है, कर्मों से आदमी बहुत कुछ सीख लेता है। सूर्य यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी बनने वाली है, क्योंकि सूर्य अपने ही स्थान में यहाँ पर आएंगे। यहाँ 5 अंक है और अपने ही घर में सूर्य प्रविष्ट होंगे ठीक 16 अगस्त से। अब ये है, और इसलिए मैं कहूंगा कि जो मिड अगस्त के बाद जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगस्त सितंबर का बहुत अच्छा आपके लिए समय है, पावरफुल है। और इस समय आप अपनी अपनी दिनचर्या को और पहले से और अधिक अच्छा बने, डिसिप्लिन रहें और अपने कार्यों पर, अपनी कर्मों पर, अपने कार्य पर ध्यान दें, ताकि आपकी अच्छी इज्जत भी हो, नेम एंड फेम भी बढ़े, और साथ में आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो है, वर्किंग कैपेसिटी जो है, वर्किंग इफिशियंसी जो है वो अटमोस्ट डिसिप्लिन में आए। और उसके बाद अच्छे ढंग से आप अपने को जागरूक हो करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो दसम भाव है, दसम भाव यहाँ पर दसम भाव मिड जो अगस्त के बाद बहुत अच्छा हो रहा है, मिड सितंबर तक यहाँ पर सूर्य रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक स्थिति बन रही है। आपके कैरियर में बदलाव आएगा। आप सूर्य जल जरूर दें और उसके साथ साथ में दूध चीनी का दान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी नौकरी नहीं है उनकी लगने की चांसेस इसमें बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि होता ऐसा है कि जो अच्छे ग्रह होते हैं उनके लिए हम कहते हैं कि उनका उपाय भी बहुत कम बताते हैं, लेकिन जो मैलिफिक होते हैं उनके लिए कहते हैं भाई इसका उपाय जरूर कर देना, नहीं तो परेशानी होगी। वास्तव में बात सही भी है, क्योंकि जैसे जो गोचर होता है और गोचर में जो मैलिफिक होते हैं, सूर्य के लिए भी, चंद्र, और उसके बाद जो है शनि के लिए भी, राहु के लिए भी, केतु के लिए भी, इन ग्रहों के लिए हम कहते हैं कि मंगल के लिए कहते हैं कि भाई इनका उपाय कर दीजिए, लेकिन सूर्य का उपाय जरूर करना चाहिए। और डेली ही यदि आप सूर्य जल चढ़ाएं, ये सूर्य सहसांशो तेजो राशि अनुकंप मां भक्त्या अर्घ ग्रहण में दिया करा, इस तरह से सूर्य का मंत्र बोलते हुए और अर्घ जरूर देना चाहिए सूर्य को। इससे जो है सूर्य हमारी एक ऊर्जा है, हमारे सूर्य की हमारी जो हड्डियां हैं और वो है हमारे सूर्य जो हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, इसलिए सूर्य जल तो नित्य करना ही चाहिए। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अपने जो हॉरोस्कोप है अपनी कुंडली को भेजें, ताकि हम ये जान सके कि जन्म के समय में आपका हॉरोस्कोप क्या था, कैसे ग्रह गोचर की स्थिति थी, किन भावों में उस समय ग्रह थे और उनकी दशा कैसे चल रही है, उनकी दशा से आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आज का जो वर्तमान का जो ट्रांजिट है, वर्तमान का जो गोचर है वो क्या कहता है। दोनों को मिलाने के बाद एक रिसर्च से संबंधित एक स्टडी आपको देंगे, 4-5 लाइनें लिखेंगे और उनमें ये बताएंगे कि ये आपके साथ में चल रहा है और ये आपको करके उसको एक अच्छे रूप में आप कर सकते हैं, और इसके ये उपाय हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आप इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, दूसरे लोगों तक जरूर दीजिए, ताकि इसकी जानकारी सभी लोगों तक प्राप्त हो सके। मैं आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।